आज का ब्लॉग माँ मरही माता दर्शन का है, जो कि एक ट्रेन दुर्घटना के ऊपर आधारित है। माँ मरही माता का दर्शन के लिए आप लोग छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में घने जंगलों के बीच में जाएंगे तब आपको मिलेगा। यहाँ पर एक बलि का प्रथा भी है, जहाँ पर लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं और पूर्ण होने पर बलि के रूप में बकरा लेकर यहाँ पर आते हैं। साथ ही यहाँ पर मन्नत मांगने वाले यहाँ पर इस तरह से चुनरी में नारियल को बांधते हैं और अपनी मनोकामना की मन्नत मांगते हैं, और जैसे ही मनोकामना पूर्ण होते हैं तो फिर आकर यहाँ पर नारियल को इस तरह से बांधते हैं। ये यहाँ की हेलो नमस्ते जय जोहार संगवारी हो, मैं हूं अनिल और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज हम लोग आप लोगों को लेकर चलते हैं मरही माता दर्शन के लिए। तो हम लोग निकल चुके हैं अपने कोरबा जिला से बिलासपुर जिला माँ मरही माता का दर्शन करने के लिए भनवार टंग के लिए। तो आप लोग देख रहे हैं घने पेड़ों के बीच से गुजर कर हम लोग जा रहे हैं। रास्ता देखेंगे तो बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी, और आगे में देखेंगे इस तरह से फिर आगे मोड़ है। इस तरह से हम लोग घने जंगलों के बीच से गुजर कर माँ मरही माता का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। फिर अंदर हम लोग आगे घने जंगल की तरफ बढ़ रहे हैं, और श्रद्धालु लोग देखेंगे बीच बीच में रुक कर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। और देखेंगे सामने में इस तरह से भी लोग श्रद्धालु अपने मन्नत पूर्ण होने के बाद में दर्शन करने के लिए पूरा फैमिली पड़ोसी के साथ में रिश्तेदारों के साथ में जाते हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं माँ मरही माता के दरबार में भनवार टंग। भीड़ को आप लोग देखेंगे तो मेला जैसा दिखाई दे रहा है, और रास्ते में गुजरते समय देखेंगे चारों तरफ दोनों साइड में दुकानें लगी हुई हैं। माँ की चुनरी, माँ का तस्वीर, माँ का प्रसाद, सभी दुकान वाले लगाए हुए बैठे हुए हैं। और हम लोग आगे जैसे ही बढ़ेंगे एक रेलवे क्रॉसिंग आता है, आप लोग देखेंगे ये चुनरी जो है माँ के लिए जा रही है। रेलवे क्रॉसिंग सामने में जो दिखाई दे रहा है वही माँ मरही का मंदिर है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और मरही माता का दर्शन करते हैं। जैसे ही गेट की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बगल में आप लोग देखेंगे कि इनको चावल या पैसे से दान किया जाता है। ये मांगने वाले अगल बगल में बैठे हैं। ये मुख्य रूप से प्रवेश द्वार है। बगल में देखेंगे इस तरह से आप आगे आएंगे तो एक झूला बना हुआ है जो कि कांटों से है। आगे आप लोग को दिखाएंगे और ये देखेंगे सभी अपने मन्नतें पूर्ण होने के बाद में बकरा को ले जा रहे हैं बलि के लिए। भैरव बाबा का ये जगह है, और ये माँ मरही माता का प्रांगण आप लोग देखेंगे चारों तरफ, और दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। देखेंगे कहीं बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है माँ का दर्शन के लिए। देखेंगे बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ है माता रानी के दर्शन के लिए। सभी नारियल लेकर आ रहे हैं। देखेंगे मन्नत मांगने वाले जो है इस तरह से नारियल को बांधते हैं। यहाँ का एक रिवाज है कि जो कोई भी यहाँ पर आएंगे और अपनी मन्नत को लेकर आएंगे और माता रानी के नाम से एक चुनरी में नारियल को इस तरह से बांध देंगे तो उनकी जो मन्नतें हैं पूर्ण हो जाती है। चारों तरफ देखेंगे सभी लोग अपने मन्नत वाला नारियल जो है बांधे हुए हैं, और दर्शन के लिए आप देखेंगे कितना ज़्यादा भीड़ है। आप माता रानी के बहुत जल्दी दर्शन करने वाले हैं। ये देखेंगे नारियल जो बंधा हुआ है सभी मन्नत मांगने वाले बांधकर
चले गए हैं, उनकी मन्नत पूर्ण होते हैं तो यहाँ पर आते हैं और फिर नारियल बांधते हैं। साथ ही कोई बकरा का मन्नत मांगे हुए रहते हैं, बकरा देंगे कहकर तो बकरा लेकर आते हैं। आगे आप लोग को दिखाएंगे भी, ये देखेंगे पूरा नारियल जो है बंधा हुआ है। मन्नत जो मांग रहते हैं वो लोग बांध कर गए रहते हैं अपने अपने घर। माता रानी की जय, माँ मरही माता की जय। ये मरही माता का आप लोग साक्षात दर्शन कर लीजिएगा। ये हमारे बनवाट टंक में है स्थित, रेलवे क्रॉसिंग के पास में है, बिलासपुर जिला कोरबा बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़। सभी अपने मन्नत वाला नारियल बांधे हुए हैं। इतना ज़्यादा नारियल बांधे हुए हैं, बहुत ज़्यादा, जगह जगह कोई जगह खाली नहीं है। सभी लाइन पर लगे हुए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। दर्शन करने के बाद नारियल और अगरबत्ती यहाँ पर आते हैं, अगरबत्ती को जलाते हैं। ये माता रानी का कुर्सी है, इसमें कील लगा हुआ है। भाई आप लोग देखेंगे ये माता रानी का खड़ाऊ है, इसमें भी कील लगा हुआ है। इनकी पूजा करते हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जिसको माता रानी चढ़ाया जाता है उनको उस कुर्सी पर बैठाया जाता है और खड़ाऊ को पहनाया जाता है। ये देखेंगे प्रथा जो है, बलि प्रथा का पूजा अर्चन करते हुए महाराज जी। फिर इसको आगे ले जाकर ये लोग बलि देंगे, जो कि अच्छा प्रथा नहीं है। और माता रानी के मंदिर के जस्ट पीछे में आप लोग देखेंगे लोग जो है सिक्के को चिपकाते हैं और चिपक भी जा रहे हैं। इस तरह से आस्था है, मतलब यहाँ का 1 का 2 का जो भी सिक्का है उसको मंदिर के पीछे दीवार में चिपकाने पर चिपक जाते हैं। आइए आगे की तरफ अब हम चलते हैं। हनुमान जी का खड़ाऊ और मूर्ति यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ये बंदर देखेंगे, भोलेनाथ बाबा है विराजमान। ये देखेंगे बंदर, और पीछे में देखे थोड़ा सा और। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर माता रानी का झूला है। आप माता रानी का झूला, इसमें झूलना में झूलना झुलाया जाता है माता रानी को। और बगल में, इसके जस्ट बगल में इसमें किला लगा हुआ है, देखेंगे ना। माता रानी के झूला में ये बगल पर देखेंगे कि लोग झालर उतरवाने के लिए आते हैं ना, तो वहाँ पर नाई के द्वारा झालर उतारा जाता है। और जैसे थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पर्ची कटाया जाता है। इसलिए पर्ची कटाया जाता है क्योंकि जैसे ही आप बकरा को बलि का लेकर जाएंगे, दाना चराएंगे, वहाँ पर उस पर्ची को दिया जाता है। कुछ चार्ज लिया जाता है यहाँ पर 100-150 पर्ची के रूप में। ये देखेंगे। इसके बाद में माता रानी के दर्शन हो जाने के बाद में जैसे थोड़ी आगे जाएंगे तो आप लोगों को बगल में उनकी प्रसाद जो है खिचड़ी के रूप में दिया जाएगा, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट है। ये देखेंगे, चेक कर हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा स्वाद रहा। खिचड़ी गरम गरम सुबह मिल जाता है और रात भर भूखा रहने पर ये जो है पेट भर देता है। दो दोना मैंने खाया, बहुत ही अच्छा स्वाद लगा यहाँ का प्रसाद खाने के बाद में। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे ही आप आगे आएंगे तो देखेंगे, वापिस आएंगे तो वही मांगने वाले बैठे हैं, उनको प्रसाद चावल दिया जाता है। और आप लोग चाहेंगे तो दान भी कर सकते हैं, कुछ पैसा मुद्रा। ये माता रानी का झूलना जो आपको बताया था। फिर चलते हैं, ये देखेंगे रेलवे क्रॉसिंग के पास फिर आ गए। आइए आप लोग को आगे मैं तालाब दिखाता हूँ। ये वही तालाब है जहाँ पर एक ट्रेन दुर्घटना हुआ था। कहा जाता है कि 84-85 के बीच में एक ट्रेन दुर्घटना यहाँ पर हुआ था, तो काफ़ी लोगों का मतलब मृत्यु हो चुका था। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी दोनों
था और इसमें जो ट्रेन है डूब गया था। ये वही तालाब है, वहाँ पर हम लोग नहाते हैं, फिर पूजा अर्चना के लिए आगे बढ़ते हैं माता रानी के लिए। फिर यहाँ पर स्टैंड आप लोग देखेंगे, लोग अपने गाड़ी को रखते हैं और यहीं से दर्शन के लिए पैदल चले जाते हैं। इसके अगल बगल में लोग जो है अपना